और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान के चुनावी रण की भी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस बीच जांच एजेंसियां सख्त नजर रखे हुए हैं और इस दौरान कैश की, शराब की, ड्रग्स की जब्ती का बड़ा रिकॉर्ड बना है। पिछले 15 दिन के अंदर जहां 244 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं, तो वहीं जब्ती का यह आंकड़ा 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जिसमें कैश के साथ साथ शराब और ड्रग्स भी शामिल है। लगातार चुनाव आयोग और साथ ही अन्य एजेंसियां इस मामले की निगरानी कर रही हैं। पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तमाम जो सरकार की एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, वो लगातार निगरानी कर रही हैं और चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी पर पैनी नजर बनाई रखी गई है। तो चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्त संदेश दिया गया था कि इस मामले के अंदर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और बाहुबल और धनबल का गलत इस्तेमाल चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो भारी मात्रा में अवैध नकदी की बरामदगी की गई है, सोने चांदी की बरामदगी की गई है और 648 करोड़ रुपए की नकदी की बरामदगी राजस्थान के अंदर हुई है। और ये काले धन का सारा काला कारोबार ऐसे वक्त में हो रहा है जब राजस्थान के अंदर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रचार इस समय चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जयपुर से। मेरे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कह दिया था कि उसकी खास नजर होगी धनबल और बाहुबल के गलत इस्तेमाल को लेकर, राजस्थान में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ड्रग्स की, नकद की और सोने चांदी की बरामदगी क्या बता रहा है? देखिए, वैसे तो समय समय पर ये कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय में जून के बाद से देखा जाए तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की जब्ती हुई है। और 9 अक्टूबर को, जिस दिन आदर्श आचार संहिता लगी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद से अब तक तकरीबन 244 करोड़ का सीजर हो चुका है। और इसका बड़ा कारण ये है कि अलग अलग एजेंसी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें पुलिस भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इनकम टैक्स, ईडी, इन सबको भी निर्वाचन विभाग ने सीधे इन्वॉल्व कर रखा है और सीधे संवाद हो रखा है। हर चेक पोस्ट पर जांच हो रही है, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है और डीजीपी ने निर्देश दे रखे हैं, सप्ताह में एक दिन A क्लास की नाकेबंदी होती है और उस नाकेबंदी में ना सिर्फ शहर के बाहर से कहीं दाखिल होने वाले, अलग अलग ज़िलों की बात कर ले तो, बल्कि ज़िलों के अंदर भी नाकेबंदी हो रही है और उसमें जांच हो रही है गाड़ियों की। तो उन गाड़ियों में जो पैसा मिल रहा है वो सीज़ हो रहा है। हालांकि इस बीच लोगों को ये परेशानी भी आ रही है कि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, शादियों का मौसम चल रहा है, कोई ख़रीदारी के लिए जा रहा है, तो वो नकदी कहाँ से आई ये बतानी पड़ रही है। लेकिन निर्वाचन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका कारण साथ में रखिए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से पैसा लेकर के आए हैं, वो आपको जानकारी देनी पड़ सकती है। वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नकदी होने पर हो सकता है सीजर की कार्रवाई कर ली जाए। हालांकि इसमें कई बार लोगों को घबराहट ये होती है कि अगर वो अपना वैध पैसा भी ट्रांसपोर्ट करके कहीं ले जा रहे हैं तो वो सीज हो गया तो क्या होगा। लोगों को यही समझने की बात है कि अगर आप उसका सही सबूत देते हैं कि ये पैसा आपका है और आपका लीगल कमाई से है, तो आपको वो पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है उस प्रक्रिया में। लिहाजा कोशिश कीजिए, अभी चुनाव जब तक है, आज से 1 महीना वोटिंग में है, तब तक आप पैसा लेकर ट्रैवल नहीं करें। ये सख्तियाँ इसलिए कि 60,000 लीटर शराब अब तक जब्त की गई है अवैध, तो शराब बांटना, पैसा बांटना, ये चलन हो चुका है चुनाव में और इन सबको इलेक्शन को प्रभावित करने से रोका जा सके इन सब के जरिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो लोकल बॉडी है, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की अगुवाई में, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है और इसीलिए ज़्यादा बड़ा सीजन हो रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन। तो जिस तरीके से शशि मोहन बता रहे हैं कि चुनाव आयोग राज्य का भी और केंद्र का भी लगातार तमाम एजेंसियों के साथ निगरानी बनाए हुए है।